फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ जो है हमारी बुक इंग्लिश की, उसकी यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम पूरी यूनिट नंबर 2 को समाप्त करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, रीडिंग स्किल। हम रीडिंग स्किल के बारे में जानेंगे। इसमें हम जो है इंट्रोडक्शन जानेंगे, रीडिंग स्किल होता क्या है। इसके बाद हम जानेंगे ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 रीडिंग टेक्निक्स कॉमनली यूज। हम जानेंगे वो 4 टेक्निक्स कौन सी होती हैं रीडिंग के लिए वाइल रीडिंग। ओके, इसमें क्या है, स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, स्कैमिंग के बारे में जानेंगे, इंटेंसिव जो है, इंटेंसिव को क्लोज रीडिंग भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इन सब चीजों को हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। देखिए, what except should you pay attention for while analyze in the literate text। जब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपकी जो पूरा का पूरा फोकस, आपका पूरा पे अटेंशन किस पे होना चाहिए, किन किन स्टेप्स को आपको एनालाइज करना चाहिए, किन किन स्टेप्स को आपको पहले ही अटेंशन रखनी चाहिए, आपको पहले ही सोच लेना चाहिए कि हाँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक न्यूज क्या है, उसे किस टाइप से पढ़ना है। अब देखिए, इसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स टू बी कीप माइंड इन द वाइल। हम जब रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में चलिए अब जानते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं रीडिंग। अब देखिए, हम सभी रीडिंग करते रहते हैं, नॉर्मली हमारे लाइफ का कहीं ना कहीं पार्ट बन गया है ना। कहीं पे भी जाते हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में। अब मान लीजिए जब कॉलेज स्कूल में ना हो तो भी आपको रीडिंग करनी ही पड़ती है, ये आपकी लाइफ का एक मेन पार्ट होता है। अब देखिए, अगर आप किसी एक लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, तो आपके पास 4 क्वालिटीज रिक्वायर करती हैं। आपके पास 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, ये मेन क्वालिटीज होती हैं। देखिए, पहले तो आप एक गुड लिसनर होने चाहिए। आप एक गुड लिसनर हो यानी कि आप दूसरों की बातों को भी सुन रहे हो, क्योंकि देखिए, स्पीकिंग सब कुछ नहीं होती है। मान लीजिए आप स्पीकिंग कर रहे हो, आप रिटेंडेंट कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को सुन नहीं रहे हो, तो दूसरा इंसान आपकी बात को क्यों सुनना चाहेगा, बताइए, नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए आप एक गुड लिसनर होने चाहिए, एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए। इसके बाद आता है स्पीकिंग। आपका स्पीकिंग वे कैसा है, आप अपनी जो आप स्पीकिंग कर रहे हो उसे किसी व्यक्ति को एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं कर पाते, अपनी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं कर पाते, उसे समझा पाते हो या नहीं समझा पाते, अपने पर्सपेक्टिव। इसके बाद आता है रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है राइटिंग। ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए किसी एक भी लैंग्वेज का, किसी एक भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का टीचर बनने के लिए या मास्टर बनने के लिए, तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि इसमें क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 रीडिंग टेक्निक्स। अब हम जानने वाले हैं 4 रीडिंग टेक्निक्स। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने में। आपको बहुत दिक्कत होती होगी, मैम पेपर में 20 नंबर का आता है और मुझे अटेम्प्ट करने नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको टेक्निक बताती हूँ कि आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाए। तो देखिए, इसमें क्या होता है, स्कैनिंग के बारे में जानेंगे। स्कैनिंग होता क्या है। अब देखिए, when you read text, इसमें क्या है, enter that text of the documents। इसमें क्या है, when once read to the enter the text quickly while reading for the specific news, it's calling scanning। इसमें क्या है, when you read, जब आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज को, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हो, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप कहीं ना कहीं स्कैनिंग कर रहे हो। आप बोलोगे स्कैनिंग क्या होता है मैम, समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए आपको देखना है कि जो स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं उसकी कट ऑफ क्या आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चों के एडमिशन हुए उसकी कट ऑफ क्या आई है, तो आप न्यूज़पेपर लोगे, है ना। न्यूज़पेपर में आप कहाँ जा रहे हैं, स्पेसिफिक न्यूज को फाउंड कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाउंड कर रहे हो, इसी को स्कैमिंग कहा जाता है। अगर ऐसे ही बात कर दी जाए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, आपको उसका रिजल्ट देखना है, तो आप क्या करोगे, पूरे न्यूज़पेपर को लोगे। पूरे न्यूज़पेपर को आप पढ़ना नहीं चाहोगे, आप एक स्पेसिफिक न्यूज के पास जाओगे कि हाँ क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान में जो मैच हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इसे बोलते हैं स्कैनिंग। क्या, स्कैनिंग कहा जाता है इसे। अब देखिए, स्कैमिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्पीड रीडिंग। आप क्या करो, स्पीडली रीडिंग कर रहे हो कैजुअली। इसमें क्या है, ओवरव्यू टू जर्नल इंफॉर्मेशन गोइंग थॉट टू एंटर द न्यूज़पेपर क्विकली थॉट्स टू हेडलाइन इज द एग्जांपल ऑफ स्कैमिंग। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब समझ नहीं आया। देखिए, स्कैमिंग का मतलब होता है कि आपने पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ लिया,
ठीक है, आपने पूरी डिटेल को ना जान के पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ लिया, इसे बोलते हैं स्कैमिंग। होता नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम किसी चीज को, फिर समझ नहीं आती। तो आप ये बोल सकते हो आप किस लिए पढ़ रहे हो, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को, कि उससे बस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपने न्यूज़पेपर लिया, आपने पढ़ लिया एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ भाई देश में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। अब बात की जाती है इंटेंसिव। इंटेंसिव होता क्या है, देखिए, इट इज गोइंग इनटू द मिनट्स। इसमें क्या है, इट इज गोइंग टू द मिनट्स डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स, फ्रेज, लाइन एटसेट्रा। इसमें क्या होता है कि आप जो है इंटेंसिव रीडिंग इज द वेरी केयरफुल एंड लैंग्वेज इज द लर्निंग एंड द पिक ऑफ द वोकैबुलरी, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स वर्ड्स ऑफ द गोइंग इंटेंसिव रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप पेपर में आप चाहते हो कि मैं पूरी बुक को बहुत ही केयरफुली पढूं, मैं किसी एक सिंगल वर्ड को भी ना छोड़ूं। अगर मुझे उस वर्ड की मीनिंग ना पता हो, वोकैब ना पता हो, तो मैं उसे सर्च कर लूं, है ना। आप यही चाहते हो ना कि मैं अपने, नहीं चाहती कोई भी रिस्क लेना कि मेरे पेपर में कोई ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ के आ जाऊं। मैं सारे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, सारे पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। अब देखिए, यानी कि आप बहुत ही केयरफुली पढ़ रहे हो किसी चीज को, आप पूरी की पूरी अटेंशन दे रहे हो, पूरी की पूरी पे अटेंशन दे रहे हो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। आप पूरे चैप्टर को लेकर चल रहे हो कि हाँ मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ना जिसके बारे में मुझे पता ना हो। तो ये हम अपने एग्जाम में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं बच्चे, तो ये हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इसी को कहा जाता है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को क्लोज रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी हम क्लोजली किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि कोई वर्ड ना छूट जाए। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब जानते हैं, इट्स काइंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, काइंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन होती है फॉर जनरल। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर द जनरली इट इज। इसमें क्या है, टेक्निक्स इज यूज फॉर द प्लेजर। इसमें क्या, टेक्निक्स का यूज करते हैं प्लेजर। इसका मतलब हम मान लीजिए आप क्या पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, या आप एक कहानी की किताब पढ़ रहे हो। क्या कहानी किताब पढ़ रहे हो आप? अब मुझे बताइए, कहानी किताब आप किस लिए पढ़ोगे? अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, या फिर कुछ भी आप पढ़ोगे तो अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ोगे। तो इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, हमने चैप्टर को पूरा समअप कर दिया है हमने, उसके बाद इसलिए पढ़ा ताकि हमें उससे खुशी मिले, या तो हमें जनरल नॉलेज मिले, उससे इंफॉर्मेशन मिले, तो इसी को कहा जाता है एक्सटेंसिव। तो चलिए अब हम जानेंगे व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स हमें जो माइंड में कीप करके रखने चाहिए। इसमें क्या है, व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी कॉम्प्रिहेंशन एनी पैसेज। तो देखिए इसमें है क्या कि हमें किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए हम किसी पैसेज को अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पेपर में। तो देखिए इसमें क्या है, रीड द पैसेज क्विकली टू वंस। इसमें क्या है, रीड द पैसेज वंस टू गेट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ देम। इसमें क्या है, आपको पहले पैसेज को लेना है, पैसेज को क्विकली पढ़ लेना है, जल्दी से आपने पढ़ लिया। इससे क्या है, ये आपको मेन आइडिया आ गया कि हाँ इसका मतलब क्या है, पूरे पैसेज में कहने का मतलब क्या है, इसमें किस चीज की बात की जा रही है, मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत समझ आया। अब देखिए इसके बाद क्या है, रीड द पैसेज अगेन। इसमें क्या है, आपको पैसेज को अगेन दोबारा से पढ़ना है, स्लोली एंड केयरफुली सो दैट नाउ टू डिटेल्स। इसमें क्या है कि द रीड द पैसेज अगेन, आपको दोबारा पढ़ना है, स्लोली एंड केयरफुली सो टू नो, तो नो द डिटेल्स। आपको क्या है, दोबारा पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है पैसेज को। इससे आपको क्या डिटेल्स मिल जाएंगी उसके बारे में ज्यादा, कि पैसेज में क्या बताया गया है, किसके बारे में बात की जा रही है, क्या पर्पस है इस पैसेज को देने का, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो ये आ गया। इसके बाद देखिए, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस रीड द पैसेज अगेन। अब बात क्या की है कि आपको फिर क्वेश्चंस पे जाना है। पहले आपने क्विकली पैसेज को पढ़ा, इसके बाद आप दोबारा क्वेश्चंस पे गए, इसके बाद आपने दोबारा पैसेज को स्लोली पढ़ा, केयरफुली पढ़ा, फिर आप क्वेश्चंस पे गए, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, फिर उसके बाद आप दोबारा से पैसेज पे जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने पहले पढ़ा, मोटा मोटा समझ आया आपको थोड़ा थोड़ा, फिर आपने जब केयरफुली पढ़ा, स्लोली पढ़ा, तो आपको ज्यादा समझ आया, फिर आप क्वेश्चन को आपने जब पढ़ा तो आपको पता चला कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। फिर आप जब दोबारा जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे इसका आंसर तो ये रहा। अब देखिए इसमें क्या है, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन रीड द
पैसेज अगेन। जब आपने क्वेश्चन इसमें आफ्टर रीडिंग, जब आपने रीडिंग कर ली है उसका तो क्वेश्चन रीड द पैसेज अगेन, आपको पैसेज को दोबारा पढ़ना है। मेक श्योर दैट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मेक श्योर आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसका सेंस आप सही बना रहे हो, क्या पूछा गया है आप एकदम सही मोटा मोटा समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है राम की माता कौन थी, ठीक है, तो इस टाइप से पूछा गया है तो आपको समझ आएगा हाँ क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसी टाइप से क्या है आफ्टर, इसमें क्या है मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ आया है। मेक श्योर व्हाट यू राइट इन द रिलेवेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो उसे रिलेवेंट लिखो, रिलेवेंट यानी उससे मिलता जुलता ही लिखो। अब देखिए अगर आपको मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो पैसेज में दिया गया है उसे कॉपी पेस्ट कर दो, उससे नंबर नहीं मिलने वाले आपको। आपको क्या करना है, आपको खुद पहले क्वेश्चन को समझना है, आपने पैसेज को पढ़ा उसके बाद खुद अपने सेंटेंस बनाइए, अपने सेंटेंस बनाओगे उसमें सेंस होगी। रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होगा, आप एक दिन याद कर पाओगे फिर आप भूल जाओगे, अपने एग्जाम में ठीक तरीके से लिख नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा बर्डन होगा, प्रेशर होगा माइंड पे। तो खुद के सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देना। आप जब पैसेज को पढ़ लोगे मोटा मोटा पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन पता चलेगी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके बाद उसी से रिलेवेंट आप देखें रिलेवेंट बनाना, फिर आपको उसमें उसके आंसर को लिख देना है, तो आपको पूरे के पूरे वही मार्क्स मिलेंगे, आपके फुल टू फुल मार्क्स। इसके बाद क्या है, यूज योर ओन वर्ड्स एज फॉर एज पॉसिबल, इसमें क्या है कि आप खुद के वर्ड्स यूज करने का कोशिश कीजिए, पॉसिबल कीजिए कि आप अपने खुद के वर्ड्स को यूज करें, क्योंकि रट्टाफिकेशन ज्यादा देर तक याद नहीं आती और ज्यादा दिन तक काम भी नहीं आती। क्या पता एग्जामिनेशन वाले दिन तो आपके काम आ जाए, मगर बाद में आपके लाइफ में फ्यूचर में कभी कॉम्प्रिहेंशन आया या आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा तो आप अपने बच्चों को भी बहुत आसानी समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं, अपने भाइयों को भी सिखा सकते हैं, अपनी बहनों को भी सिखा सकते हैं कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, अपने माइंड में कीप करके रखा है आपने, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पैसेज को अटेम्प्ट कर लोगे और आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है, हमें ये समझ आ गया है कि हमें खुद के सेंटेंस बनाने हैं और रिलेवेंट बनाने हैं। अब इसमें क्या है, कीप टू द फैक्ट, इसमें क्या है कीप टू द फैक्ट गिवन इन द पैसेज। अब आपको क्या करना है, कीप द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, आपको क्या है फैक्ट्स को जानना है, उसके बाद आपको पैसेज में फैक्ट्स को लिखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से लिखना स्टार्ट कर दो, इससे आपको डूडलिंग से आपको नहीं मिलने वाले मार्क्स। डूडलिंग आप स्टार्ट कर रहे हो लिखना ना, आपको नहीं मिलने वाले मार्क्स। आपको क्या करना है, आपको खुद अपने वर्ड्स को स्टार्ट करना है, सेंटेंस को बनाना है और सेंटेंस ठीक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उसे क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या है इसमें हैगा आपका आंसर इनकम्प्लीट सेंटेंस अनलेस यू टोल्ड टू डू एंड टू सो। इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस बना दिया और आप आशा कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि अब तो मुझे पूरे पक्के मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलने वाले, एकदम कट जाएंगे आपके मार्क्स। आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको सेंटेंस बहुत ही केयरफुली बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, छोटे छोटे बनाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। और ये देखिए रिलेवेंट होना चाहिए, जो पैसेज में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या है, आंसर इन द सेम सेंटेंस एज टू दैट ऑफ द क्वेश्चन, आंसर आपको क्या है उसी सेंटेंस का देना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का देना है आपको, और आपको जो सेंटेंस होगा उसका सेंस होना चाहिए। अब देखिए जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हो या आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हो तो आप क्या चेक करते हो, उसको ग्रामेटिकल देखते हो, वो ग्रामेटिकल कितना अच्छा है, उसकी ग्रामर कहाँ तक ठीक है, इसमें किस टाइप के सेंस बन रहे हैं। फिर आप देखते हो कि उसके अंदर कोई और अर्थ तो नहीं है, आप किसी पैसेज को पढ़ते हो उसके 2 मीनिंग्स तो नहीं है, फिर आप देखते हो हाँ इसका अर्थ ये होगा, तो तब जाके आप कहीं ना कहीं निर्णय पे जाते हो, है ना। तो इससे क्या है, आपको समझ आ रहा है कि आपको किस टाइप से पैसेज को अटेम्प्ट करना है अपने पेपर में। तो यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।